महापारायण पाठ के शुभ अवसर पर मैं गए अनेक सालों से यहाँ पे मेरे मार्गदर्शक ज्येष्ठ नगर सेवक जी दुबे ये सालों साल एक प्रोग्राम करते थे और उसके साथ में श्रीकांत जी है भाजपा के यहाँ पे पदाधिकारी उपस्थित है। यहाँ पे शहर अध्यक्ष होने के बाद आज यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया। यहाँ पे हम लोग का सचिन पाटिल और हम लोग का यहाँ पे सांस्कृतिक मंच से तरफ से यहाँ पे सत्कार किया। सांस्कृतिक मंच और सब परिवार का मन से यहाँ पे मैं अभिनंदन करता हूँ। बड़ी पत्नी रहती है तो श्रीकांत जी को साथ में लेके हम लोग चलेंगे और आपको यहाँ पे शब्द देता हूँ। श्रीकांत जी हम लोग साथ में रहेंगे। होती रही ये हमने 25 साल देखा। इस वर्ष संख्या की थोड़ी कमी है जिसका कारण केपी तिवारी जी ने बताया, जिन्होंने ऐसी विषम परिस्थिति में भी इस धार्मिक महाकुंभ में निरंतर हाजिरी लगाते हुए इस यज्ञ को पूरा किया। सांस्कृतिक विकास मंच के तत्वावधान में हो रहा है तो सारे लोग हमारे भाई हैं, सब सम्मानीय हैं और सारे लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत ही सराहनीय है। कोई भी काम आरंभ करना बहुत आसान है मगर उसे टिकाए रखना जो करता है उसी को पता है। 26 वर्ष कम नहीं होते हैं, पूरे यौवन पे है मंडल। जैसे कि अभी श्रीकांत दुबे जी ने बताया है, काफ़ी बाधाएं काफ़ी कठिनाएं आती हैं, सभी जगह आती हैं, मगर उस कार्य से विचलित न होकर के उसकी निरंतरता को बनाए रखना ये अपने आप में बड़ी काबिल तारीफ है। बीच में जैसे कहा कि कोविड का एक समय आया था, कोरोना ने पूरी देश ने दुनिया को विचलित किया। ऐसी स्थिति में भी सांस्कृतिक कला एक मंडल ने अपना कार्य बंद नहीं किया, सब लोगों को संगठित रखा। तो इस सनातन धर्म को भी इस रामचरित्र मानस को बड़े जोर शोर के साथ में अपने धर्म को निभाया, जिसकी आज अत्यंत आवश्यकता है। और मैं तो आज के इस मौके पर यही कहना चाहूँगा हमारे हिंदू भाइयों को, खाली एक ही मंडल नहीं, हम कई मंडलों में जो है संगठित होकर के इस सनातन धर्म को और मजबूती के साथ में आगे लेके चले। यह सांस्कृतिक विकास मंच हमारे पूर्व नगर सेवक माननीय दीननाथ दुबे की एक कहे तो उनके मन की संकल्पना थी। उन्होंने यह मास पारायण भगवान शिव के महीने को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से लिया और उसमें उन्होंने शुरुआत किया श्री रामचरितमानस का पूरा पारायण। और इसमें इतनी दिक्कतें आई उनको, लेकिन वो कभी इसको कम नहीं होने दिए। उनके बाद जब वो चलने फिरने में असमर्थ हो गए तो उनके ही भतीजे श्रीकांत दुबे ने इस कार्य को अपने हाथ में लिया। अनवरत 26 वर्षों से यह कार्यक्रम होते आ रहा है। यह सांस्कृतिक कार्यक्रम है। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम को विराम दिया गया इसलिए कि दीनानाथ दुबे जी के भाई और श्रीकांत दुबे जी के पिताजी का अचानक, परमात्मा दुबे जी अचानक जब हम लोग रामायण कह रहे थे मास पारायण का, उसी समय संदेशा आया बड़ा दुखद। और श्रीकांत दुबे और इनके भाई दोनों यहाँ से तुरंत प्रस्थान किए, गांव चले गए। लेकिन फिर भी इस विघ्न के बाद भी यह मास पारायण बड़े ही सुचारू ढंग से संपन्न हुआ। आज उसी का यह पूजा है, हवन है और लोगों के लिए भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। आने वाले समय में मुझे उम्मीद है, विश्वास भी है कि श्रीकांत दुबे जी इस कार्यक्रम को बहुत ही आगे ले जाएंगे। आज 26 वर्षों के पहले हमारे चाचा जी आदरणीय दीनानाथ दुबे जी, पूर्व नगर सेवक, उन्होंने सांस्कृतिक विकास मंच की स्थापना की। स्थापना के समय से ही हर जन जन तक पहुंचने और राम नाम की गंगा को वागले में बहाने का कार्य मास प्राण के माध्यम से जो उन्होंने शुरू किया, आज उसका 26वां वर्ष का समापन समारोह इस ठाणे महानगर पालिका के प्रांगण में मनाया जा रहा है, संपन्न हो रहा है। इस 26 वर्ष की अवधि में कई तूफान आए, कई बाधाएं आई, जिसको पार करते हुए हम अपने सहयोगियों के साथ आगे बढ़ते गए, कारवां बनता गया। और इस वर्ष तो बहुत ही संकट आया। हमारे परमाणु पिताश्री का स्वर्गवास हुआ बीच में। हमारे
महामंत्री दारा सिंह नेगी जी के यहाँ मास प्राण का पाठ था। यही समय है, 7:30 बजे का समय आया। हम लोग तो चले गए परिवार के साथ, लेकिन हमारे और सब मित्रों ने, आदरणीय तिवारी जी, दारा सिंह जी, मनोज पांडे जी, दिनेश पांडे जी, रमेश पांडे जी, अनिल मिश्र जी, पूरी टीम ने, सब लोगों ने बड़े ही सुचारू ढंग से इस मास प्राण को पूरा किया। और आज मेरा बाइट देने का भी तनिक भी इच्छा नहीं थी, तो आप लोगों ने जबरदस्ती किया, दीदी ने जबरदस्ती किया, तो 2 शब्द बोल रहा हूं। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या कहूं। आज सांस्कृतिक विकास मंच के तत्वावधान में जो मास प्राण का पाठ हो रहा है, भारी से भारी महामारी आई, विश्व की सबसे बड़ी महामारी कोविड आई। जब हम लोगों ने लॉकडाउन के दौरान मनन किया, चिंतन किया कि हमारे मास प्राण के प्रेमियों के घर में कौन सी आफत विपदा आई है, कोविड कहां तक आया है। शायद कोविड आया होगा किसी के घर में, लेकिन जहां जहां भी मास प्राण का पाठ हुआ, सौभाग्य है, प्रभु रामचंद्र जी की कृपा है कि कोविड आने के बावजूद भी कोई जनहानि नहीं हुई। इससे लोगों का विश्वास और भी अधिक हुआ और लोग इस तरफ को और भी मुड़े। इस मास प्राण जो होता है, 40-40 घरों के से निवेदन होता है कि हमारे घर में भी मास प्राण का पाठ हो, लेकिन समय की मर्यादा और मास प्राण की मर्यादा को देखते हुए 30 घर में ही होता है। पहले आओ पहले पाओ की नीति को अपनाते हुए हम लोग 30 घर में मास प्राण का पाठ करते हैं।